इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब भी कुरान पाक में आप इस तरह से एक छोटा सा दायरा बना हुआ देखें तो यहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बेहद आसान कायदा लगता है, यानी आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी कि ये दायरा क्यों दिया गया है, क्योंकि कुरान पाक में हर अलामत का कोई ना कोई कायदा होता है। बग़ैर कायदे के कोई हरकत या कोई अलामत नहीं दी जाती। तो इस तरह का जब भी आप दायरा देखें तो यहाँ परेशान होने के बजाय आसान से कायदे को सीखते हैं ताकि आप बग़ैर किसी गलती के कुरान पाक को अच्छे तरीके से पढ़ना सीख जाएं। तो बाज़ लोग जब भी इस दायरे को देखते हैं, जो इसका कायदा नहीं जानते, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि दायरा क्यों दिया गया है। जहाँ पर भी आप इस तरह से गोल दायरा देखेंगे तो इसका मतलब है वहाँ पर हुरूफ मद्दा में से कोई हुरूफ मौजूद है, यानी याई मद्दा, वाव मद्दा या अलिफ मद्दा। जब आप हुरूफ मद्दा पढ़ते हैं तो उसे एक अलिफ के बराबर खींचते हैं, लेकिन जिस कलमे पर भी इस तरह का गोल दायरा बना होगा तो इसका मतलब है कि हुरूफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच के नहीं, बल्कि पड़ी हरकत की तरह बग़ैर खींचे, बग़ैर झटका दिए पढ़ा जाएगा। पड़ी हरकत यानी ज़बर ज़ेर पेश, हमज़ा ज़बर आ, फ़ा ज़बर फ़ा, इस तरह से पढ़ा जाएगा। इसीलिए अगर दायरे को हटा दिया जाए तो यहाँ पर अफ़ाइन बनता है। जिस भी कलमे ये दायरा होगा तो वहाँ पर हुरूफ मद्दा की जगह उसे पड़ी हरकत की तरह, यानी बग़ैर खींचे और बग़ैर झटका दिए पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अफ़ाइन बन रहा है, लेकिन जब गोल दायरा आ जाएगा हुरूफ मद्दा के ऊपर तो हम उसे पढ़ेंगे अफ़ाइन। अब ऐसे ही अगली मिसाल देखते हैं। जैसे यहाँ पर समूदा लिखा हुआ है, समूदा। अब अगर इस दायरे को हटा दिया जाए तो ये हुरूफ मद्दा बन रहा है, यानी अलिफ मद्दा से पहले ज़बर आ रहा है, अलिफ साकिन से पहले ज़बर आ रहा है, तो ये हुरूफ मद्दा बन रहा है। और हुरूफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं, यानी समूदा। लेकिन जहाँ भी आपको ये दायरा दिखेगा तो वहाँ पर हुरूफ मद्दा को पड़ी हरकत की तरह या समूदा पढ़ेंगे। हम इसको समूदा नहीं पढ़ेंगे, समूदा, समूदा। यहाँ पे देखें दायरे के बाद इसके पढ़ने का क्या तरीका है, समूदा, समूदा। जैसे यहाँ पर मलाइही लिखा हुआ है, मलाइही, अलिफ मद्दा बन रहा है, एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ना है। लेकिन छोटा सा दायरा आ गया है तो हम इसको किस तरह से पढ़ेंगे, मलाइही, मलाइही, मलाइही से मलाइही पढ़ेंगे। बस यही इसका छोटा सा कायदा है कि जब भी आप इस तरह से छोटा सा दायरा बना हुआ देखेंगे तो हुरूफ मद्दा को बग़ैर खींचे, बग़ैर झटका दिए मारूफ पढ़ेंगे, यानी पड़ी हरकत की तरह पढ़ेंगे, जैसे मलाइही, मलाइही। उम्मीद करती हूँ कि आज का आसान सा कायदा आपको समझ आ चुका होगा। कुरान पाक में इसकी मिसालें ढूंढिए और इस कायदे को पक्का कर लीजिए। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।